ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने कोशिश किया ये समझने की कि ये जो दर्शन के अध्यात्म के सिद्धांत हैं वो किस तरह से व्यावहारिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं, और इनके पीछे अगर वैज्ञानिक आधार कुछ लोग खोजते हैं तो हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है विज्ञान जगत में उससे किस हद तक मैच करते हैं, और शायद उसके आगे की भी स्थितियों का संकेत इसमें मिल सकता है। तो हमारा ये था कि कुछ लोग बड़ा मानते हैं कि नहीं, अध्यात्म एक अलग चीज है, दर्शन एक बिल्कुल अलग चीज है, विज्ञान एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ये कैसे होगा कि उसको उसके साथ एप्पल ऑरेंजेस को एक कैसे किया जाएगा। तो अब जो है, अब इसके लिए हम लोगों को अलग से कोई तर्क खोजने की जरूरत नहीं है। अब क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स ने काफी हद तक जो है वो अपग्रेड कर दिया है, और जो कहते हैं ना कि पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद के में सूत्र संख्या 33 में ये बात आती है कि वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो वितर्क को बाधित करने के लिए प्रतिपक्षी भाव का आश्रय ग्रहण करना। तो जैसे कि अगर हमको क्रोध आ रहा है तो शांत का आश्रय लेंगे, हैं, घृणा आ रही है तो प्रेम का आश्रय करेंगे, उस तरह के भावों को ट्रिगर करेंगे, उस तरह के अवलंबन खोजेंगे जिससे कि उसका प्रतिपक्षी भाव हमारे अंदर ट्रिगर हो। तो इसलिए जो है, अब जो वो धारणाएं थी पुराने क्लासिकल फिजिक्स की, तो अब उनको तोड़ने के लिए प्रतिपक्ष भावना के रूप में मॉडर्न साइंस जो है आ गई है, जिसमें कि आपका क्वांटम बायोलॉजी होता है और आपके क्वांटम मैकेनिक्स है और क्वांटम बायोलॉजी है। तो इस सब ने काफी कुछ जो है वो अब साम्य स्थापित कर दिया है, और ये दिखने लगा है कि भौतिक जगत जो कुछ है वो वास्तव में वैसा नहीं है, इसके पीछे सूक्ष्म जगत की सत्ता है। वो तो अब मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की बातें करने लगे हैं, सिमुलेशन की बात करने लगे हैं कि ये जैसे सुपर कंप्यूटर में कोई सिमुलेशन हो, ठीक उसी तरह की स्थिति है कि किसी के सुपर कंप्यूटर के रूप में अगर इस संसार को माना जाए तो हम लोग भी एक सिमुलेशन में जी रहे होते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो अब उस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है कि अध्यात्म और विज्ञान जो है बिल्कुल दो परस्पर विपरीत धाराएं हैं। बस ये है कि ये जो है वो एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस को मान के चलता है, और दूसरा जो है वो थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस को मान के चलता है। बस इतना सा फर्क है कि हम क्या महसूस करते हैं ये हमारा कहा प्रमाण नहीं है, बल्कि जब इसको कोई दूसरा व्यक्ति या कोई इंस्ट्रूमेंट जब इसको कैच करेगा और वो वेरीफाई करेगा तब तो वो माना जाएगा। जबकि अल्टीमेट सीट ऑफ एक्सपीरियंस दिस आई, अगर वो कुछ एक्सपीरियंस करता है और कहता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है ये विचार चल रहा है इस पे
कि जो अल्टीमेट एक्सपीरियंसर है, जहां पर कि एक्सपीरियंस आकर हो रहा है, वेयर इट इज हैपनिंग, तो क्या उस सीट ऑफ एक्सपीरियंस का फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंसर, फर्स्ट पर्सन का कोई मतलब नहीं है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इस तरह की बात होगी तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं, संवेदनाएं हैं, आवेग हैं, मन के भाव हैं, तो वो तो कोई मशीन नहीं पकड़ सकती है। तो इसका मतलब कि वो है ही नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है। जबकि हमें व्यवहार में देखने में आता है कि नहीं भाई, दे प्ले क्वाइट बिगर रोल। और वो मतलब आदमी आवेश में आके मर्डर तक से कर देता है, और किसी के ऊपर प्रसन्न होकर अपना राज्य तक से उसको समर्पित कर देता है। तो ये सारा कुछ इमोशंस के चलते होता है। तो इसको जो है इस रूप में नहीं लिया जा सकता कि फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस हैज गॉट नो वैल्यू। इसीलिए आजकल न्यूरो साइंस में भी, न्यूरो साइंस और तंत्र बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यूरो साइंस को जो है वो मतलब तंत्र के काफी करीब पाया गया है। और उसको ये पाया गया है कि तंत्र भी जो है बल्कि वो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। न्यूरॉन्स के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, तो उसका अगर न्यूरो साइंस जो है वो थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस है, तो तंत्र जो है उसका फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। तो ये स्थितियां हैं। तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, बहुत चर्चा बहुत गंभीर होती जा रही है, तो इसको थोड़ा एक कुछ कहानियों और कुछ घटनाओं के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अध्यात्म का मतलब ये कतई नहीं होता कि हमेशा बहुत गूढ़ चर्चा ही चल रही है और चेहरे पर हमेशा 12 ही बज रहा है। कोई जरूरी नहीं है। अध्यात्म हल्के फुल्के ढंग से भी समझा जा सकता है, और उसको कहानियों के माध्यम से भी, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। तो अभी ये बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में जल को बहुत महत्व दिया गया, और जल को एक विशेष तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बड़े सम्मान के साथ उसको वरुण देव का उसमें वास माना जाता है, जीवन दायी माना जाता है जल को। तो इसलिए जल को जो है, जल ही जीवन है हमारे यहाँ कहा गया है। तो जल को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना, आदर की दृष्टि से, जब वरुण देवता के रूप में उनकी प्रार्थना की जाती है, वंदना की जाती है, यज्ञ में, पूजा पाठ में, हर जगह जो है वो जल की विशेष भूमिका होती है। और उसको भरसक सीधे जमीन पे नहीं रखा जाता है, किसी ऊंचे आसन पे रखा जाता है, जो भी पीने उने का पानी है, और उसको साफ जगह पे रखा जाता है, ढक के रखा जाता है। और भरसक जो है उसको स्पर्श भी करते समय ध्यान रखा जाता है कि हाँ भाई, शुद्धता के साथ उसका स्पर्श किया जाए, हाथ वगैरह धो के तब फिर उसको स्पर्श किया जाए। तो ये सब चीजें जल के साथ हैं। तो अभी ये विज्ञान जगत में बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ था कि क्या वाटर हैज मेमोरी। तो अभी देखिए, जीवन का आविर्भाव और इस पे अगर कायदे से काम तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, जहाँ की वो कुछ बहुत ही मौलिक शोध को आगे बढ़ने की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है, जिसके चलते। तो अभी ये बात चल रही थी कि वाटर हैज मेमोरी। तो इस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली वाटर हैज मेमोरी। और वाटर में मेमोरी क्या है, तो हम तो ये मान के चलते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे जो मान्यताएं हैं कि जल की उत्पत्ति कहाँ से, गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो निकसी हरि के पद पंकज थे। भगवान विष्णु के पद पंकज से निकली, कमल चरण से निकली हुई है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के कमंडल में जाती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर शिव जी की जटा में जाती हैं, और फिर वहां से जब चलती हैं तो हिमालय पे आती है, और हिमालय से फिर धरती पे, धरती से फिर समुद्र में जाती हैं। तो हम जो है जल को देवता के अंश से प्रादुर्भूत मानते हैं। देवता माने चेतना, चैतन्य ही जो है वो जल के रूप में परिणत हुआ। तो जब चैतन्य शक्ति ही जल के रूप में परिणत हुई, तो उसमें जो है उस
चेतन तत्व को धारित करने की क्षमता भी होगी, उसको प्रतिबिंबित करने की भी क्षमता होती है। और अगर किन्हीं कारणों से इसका संबंध विच्छेद हो गया अपने स्रोत से, माने उस चैतन्य तत्व से, तो भी ये जहां भी चेतना के समक्ष होगी तो उससे चैतन्य का आहरण कर सकती है। तो हमारी तो मान्यता पहले से ये रही है। लेकिन हुआ क्या कि अभी वैज्ञानिक शोधों में जो है वो ये देखा गया कि जल एक फिजिकल इंटिटी होते हुए भी फिजिक्स के कई एक नियमों को नहीं मानती है। जैसे कि फिजिक्स में क्या होता है कि अगर चीजों को कंडेंस किया जाता है तो कंडेंस करने के बाद जो है वो एक्सपेंड नहीं करते बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। कंडेंसेशन के फलस्वरूप वस्तुओं का आकार सिकुड़ के छोटा हो जाता है। जबकि जल के साथ क्या है, जल को कंडेंस किया तो आइस बन गया। आइस बनने के बाद उसका आकार जल का जो आकार था उससे बड़ा हो जाएगा। तो फिजिक्स के लॉज को इसने तोड़ दिया कि कंडेंसेशन के बाद ये सिकुड़ने की बजाय जो है और फैल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जल जो है तीनों फॉर्म में, माने सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल है। और जो तत्व हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अगर उनको आप दूसरे पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी वो अपनी मूल अवस्था को वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जल जो है वेपर के रूप में भी रहता है, जल जो है लिक्विड के रूप में भी रहता है, और जल ठोस यानी सॉलिड के भी रूप में रहता है। तो ये भी अपने आप में फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक ऊंचे स्थान से किसी ट्यूब के जरिए पानी को नीचे ला दिया जाए और फिर उसी ट्यूब को साइफन का आकार देते हुए ऊपर ले जाया जाए तो अगेंस्ट ग्रेविटी ये जल जो है वो साइफन में ऊपर की तरफ भी चढ़ेगा। जबकि और ठोस पदार्थों में ये क्षमता नहीं है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर सके, लेकिन ये जो है अगेंस्ट ग्रेविटी चलता है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की चीज है। और यहीं पे जाके फिजिक्स के रूल्स जो है वो चैलेंज हो जाते हैं। तो फिर आगे की क्या बात किया जाए। तो अब इसको देखिए, ये भी हुआ कि एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे कोई, विक्टर साउबेगर। तो विक्टर साउबेगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जो है वो वाटर के मूवमेंट की स्टडी किया और इसके मूवमेंट को उन्होंने वॉच किया कि इसका मूवमेंट जो है वो लीनियर ना होकर स्पाइरल मूवमेंट इसका हो रहा है। तो इसके मूव करने का पैटर्न भी जो है वो फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट जा रहा है। इसीलिए इस शोध को बहुत दिन तक मान्यता नहीं प्रदान की गई, ये उपेक्षित रहा। लेकिन मरासो इमोटो करके जापान के एक वैज्ञानिक हुए। तो इन जापान के वैज्ञानिक ने ये साबित किया कि जल के अंदर ये क्षमता है कि वो अपने समीप के वातावरण को सेंस करता है, और न केवल सेंस करता है बल्कि उसको रिस्पॉन्ड भी करता है, उसको रिप्लिकेट भी करता है, और उस रूप में कन्वर्ट भी होता है। इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ही टैप से जल के 2 सैंपल उन्होंने लिए और इन दोनों सैंपल को, एक को मॉनेस्ट्री में रखा और एक को स्लॉटर हाउस में रखा।
दोनों ठंडी जगहें थी, स्लॉटर हाउस भी और मॉनेस्ट्री भी। तो ये जम गया, इसमें क्रिस्टल्स बन गए। और फिर जब उन क्रिस्टल्स के पैटर्न का, उनकी संरचना का अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि दोनों के क्रिस्टल के पैटर्न में बहुत ही ड्रास्टिक अंतर है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये अपने वातावरण के प्रति सजग रहता है, उसको ग्रहणशील रहता है उसके प्रति, और उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड भी करता है, रिएक्ट भी करता है, और अपनी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस करता है। तो ये एफिशिएंसी है जल की। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब इसके बाद कहानी आती है कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है अब इस स्टडी में, क्योंकि एक वो फ्रांस के वैज्ञानिक हुए जेके देवंते। जेके देवंते जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ये कहा कि जल के अंदर ये क्षमता है कि वो सुन सकता है। अब ये बात तत्कालीन वैज्ञानिक समाज को बहुत रास नहीं आई, तो उन लोगों ने इस शोध को बहुत महत्व नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में लुक मोंटे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, जिनको बाद में नोबेल लॉरियट, वो नोबेल लॉरियट बने, उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इन्होंने जेके देवंते के शोध को आगे बढ़ाया, और उसी पॉइंट से ये आगे लेके चले, और इन्होंने हर तरह के शंकाओं के परिमार्जन के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया सब ऑन कैमरा किया, वेल रिकॉर्डेड रहा इनका सारा एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था कि वो एच आई वी वायरस के एक स्ट्रैंड को लिया, एचआईवी वायरस के एक स्ट्रैंड को लिया, और उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में उस स्ट्रैंड को डाल दिया। उस स्ट्रैंड को डालने के बाद उस टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप निकाला और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला, और बाकी के टेस्ट ट्यूब को प्लेन वाटर से भर दिया। फिर इसी तरह से प्लेन वाटर से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब से एक ड्रॉप निकाला और डाल दिया। फिर उसमें से एक ड्रॉप निकाला, दूसरे प्लेन वाटर से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर उसमें से एक ड्रॉप निकाल के अगले प्लेन वाटर से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। माने इस चीज को उन्होंने 24 बार दोहराया। तो 24 बार दोहराने से इसका इम्पैक्ट ये हो गया, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, कि ए ड्रॉप इन द ओशन, लिटरली इट वाज ए ड्रॉप इन द ओशन। तो माने ओशन में अगर एक स्ट्रैंड एचआईवी पॉजिटिव का डाल दिया जाए और उसमें से एक ड्रॉप निकाल लिया जाए, तो ये कंसंट्रेशन हो गया उस पानी का, उस सैंपल का जो उन्होंने एक ड्रॉप लिया। अब उस ड्रॉप को उन्होंने जो है वो उसका ऑब्जर्वेशन लिया, उसमें से जो साउंड आ रही थी, उस टेस्ट ट्यूब में से जो साउंड वेव्स निकल रही थी, उन साउंड वेव्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और उस वेब फाइल को फ्रांस में ये बैठे हुए थे, पेरिस में ये रिसर्च चल रहा था, और दूसरी लैब एक थी इटली में, मिलान में, और वहां पे मिलान में इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वहां पे ट्रांसफर कर दिया। वेब फाइल को उन्होंने ईमेल के थ्रू इटली में, मिलान में ट्रांसफर कर दिया, एक लैब में जहां पर कि दूसरे साइंटिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने उस वेब फाइल को डाउनलोड किया और अपने यहाँ टैप से एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरा, और
उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में फिक्स करके उसी वेब फाइल को जो पेरिस से साइंटिस्ट ने भेज रखा था उसको उन्होंने प्ले किया 1 घंटे तक उस टेस्ट ट्यूब के पास में ले जाके। तो रिजल्ट बड़ा हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला यह था कि उस टेस्ट ट्यूब में जो इटली में मिलान के लैब में टैप से भरा गया था, 1 घंटे तक उस वेब फाइल को सुनने के बाद उसमें भी HIV के वायरस जनरेट हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक वायरस लिया गया और उसको इस हद तक डाइल्यूट किया गया कि ए ड्रॉप इन दी ओशन, और फिर उसके साउंड पैटर्न को रिकॉर्ड किया गया और उस रिकॉर्डिंग को ईमेल के थ्रू हजारों मील दूरी पर स्थित दूसरी लैब में दूसरे वैज्ञानिक के लैपटॉप में भेजा गया और उस वेब फाइल को वो अपने लैब से लिए गए एक टेस्ट ट्यूब में पानी के सैंपल को सुनाता है और 1 घंटा सुनने के बाद उस टेस्ट ट्यूब का पानी उस वायरस को रिप्लिकेट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर इतनी सेंसिबिलिटी है, इतनी चेतना है कि वो न केवल उस साउंड वेव को सुन सकता है बल्कि उस साउंड वेव को अपने अंदर रिक्रिएट कर सकता है और उस रिक्रिएशन के फलस्वरूप जो भी चेंजेस आएंगे उस पानी के अंदर उन चेंजेस को भी वेलकम कर सकता है, उनको भी घटित कर सकता है अपने अंदर, और इस प्रकार से अपने अंदर वो उस वायरस को भी जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो बोला गया था कि जल ही जीवन है, तो जीवन का अवतरण सर्वप्रथम जल में ही हुआ। उसका कारण यही है। हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र का विधान है कि है ना, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और जल की अंजलि भगवान सूर्य को देते हैं और ध्यान उनका कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे अंदर भी जो भी जलीय तत्व है उस चेतना के अंश को अपने अंदर वो रिप्लिकेट कर रहा होता है और उस तरह के एटमॉस्फेयर को वो क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है अपने आसपास के सारे अणुओं का। सूर्य जैसी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसा क्रिया शक्ति, वो सबको जो है अपने आप में रिप्लेट करते। तो जब कहा ना कि भर्गो देवस्य धीमहि, और उसके बाद धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो हमारे अंदर का जो जलीय तत्व है उस प्रकाश तत्व में जो चेतना सन्निहित है उस चेतना को इनवाइट करता है, और इनवाइट करने के बाद उसको इनर्ट नहीं रहने देता है। उसको कहता है कि हम जिस प्रयोजन के लिए बने हैं उस प्रयोजन में हमको सन्नद्ध किया जाए और उस प्रयोजन को पूर्ण किया जाए। तो हमारे यहाँ ये दृष्टि बहुत पहले से रही है कि जब हम ये गायत्री का जप करते हैं, या हमारे यहाँ जो पंचदशी और षोडशी का विधान है, तो पंचदशी क्या है? उपादान है। ये 15 कलाएं हो गई। 15 कलाएं उपादान है, स्थूल हैं, ये जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन जब इनके अंदर चेतना का आधान किया जाता तो एक प्रक्रिया है ना कि इन जड़ वस्तुओं के अंदर किस तरह से चेतना का आधान करते हैं। और ये जो 15 कलाएं ये क्या है? ये यही त्रिकोण है। त्रिकोण में जो है 3 भुजाएं हैं और हर भुजा में 5-5 कलाओं का स्थान है। और ये 5 कलाएं जब वो चेतना का आवाहन करती हैं और वो चेतन शक्ति त्रिकोण में अवतरित होती है, तो ये कलाएं जो है उस चेतन को चेतना को पा करके वो तत्व के रूप में परिणत हो जाती है, क्योंकि तत्व माने कला प्लस चेतना। तो त्रिकोण के अंदर की दीवार जहां कलामय है, वर्ण शब्दमय है,
वहीं पे जो है बाहरी दीवार तत्वमय है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और जैसे जैसे हमारा जो ये विज्ञान है वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है हम अध्यात्म और विज्ञान करीब आता जाएगा। और मानवता का हित भी इसी में है कि अध्यात्म और विज्ञान करीब ही न आए बल्कि एकाकार हो जाए। और जिस समय आज का विज्ञान और प्राचीन काल का अध्यात्म एकाकार हो जाएगा, वो समय मानवता का स्वर्णिम समय होगा, और उस समय मानवता अपने सर्वोच्च शिखर पर होगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने लेबोरेटरी में क्या बना लिया, इस प्रकार से एचआईवी का वायरस बना लिया। तो एचआईवी के वायरस को बनने की प्रक्रिया को अगर हम गौर करें तो उसमें क्या हुआ कि जल एक एसेंशियल एलिमेंट हुआ जो उपादान रूप है, और उसमें साउंड वो वेव फाइल जो है, साउंड वेव्स, उसका क्या हुआ, उसकी तरंगे ही न पहुंची, उसके वाइब्रेशंस पहुंचे। उन वाइब्रेशंस ने उस तरह का पैटर्न उस जल में क्रिएट किया, और उस पैटर्न के क्रिएट होने के फलस्वरूप जल ने उस तरह के जंतु का, वायरस का निर्माण कर दिया। तो अब देखिए क्या मजेदार बात है कि आज हम लोग वायरस वायरस इतना चिल्लाते हैं। मैं तो समझता हूं कि हम लोग अपनी भावना के अनुरूप वायरस बैक्टीरिया अपने आप तैयार करते रहते हैं। कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में लिक्विड चाहिए, जल चाहिए, जो कि हमारे शरीर का 72% है। और उसमें वाइब्रेशन हम अपनी फीलिंग्स के चलते उस तरह की डालते रहते हैं, तमाम तरह के रोग पालते रहते हैं। तो अगर हम ये बंद कर दें गलत गलत वाइब्रेशंस डालने की, और उनकी जगह पे अगर अच्छे वाइब्रेशन डालें, हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस डालें, मंत्र की शक्ति डालें, चैतन्य की शक्ति डालें, तो हानिकारक वायरस बैक्टीरिया सृष्ट होने की बजाय लाभदायक वायरस बैक्टीरिया सृष्ट होंगे। या और भी कहीं हमारे आत्मा का जो बेस्ट पार्ट होगा वो निकल करके उभर करके बाहर आएगा। हमारा ऐश्वर्य बाहर आएगा, हमारी समृद्धि बाहर आएगी, हमारी कला बाहर आएगी, हमारा कौशल बाहर आएगा, हमारा ज्ञान विज्ञान बाहर आएगा। तो लेकिन है क्या कि अगर इस बात को बहुत इम्फेसाइज कर दिया जाएगा तो सारे रोगों की जड़ ही कट जाएगी, और रोगों की जड़ कट जाएगी तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसी की कंपनियां बंद हो जाएंगी। फार्मेसी का इतना बड़ा उद्योग है। आज फूड का जितना खर्चा नहीं है दुनिया का, उससे ज्यादा दवाओं का खर्चा है। तो जितना हम भोजन करते हैं उससे ज्यादा मूल्य की हम दवाएं खा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा फसाड जो चल रहा है वो इसीलिए कि स्वास्थ्य के संबंध में गलत धारणाएं, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, ये सारी कुछ गलत धारणाएं चल रही हैं। अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें मतलब क्या है कि शरीर जो है तकरीबन जो मानव शरीर है ये 37.2 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है, और हमारे शरीर में इससे कहीं ज्यादा 39 ट्रिलियन जो है वो माइक्रोब्स रहते हैं, जो हमारी बॉडी से इंडिपेंडेंट हैं। उनका नेचर इंडिपेंडेंट है, वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 37 के कंपैरिजन में 39 ट्रिलियन जो है वो माइक्रोब्स रहते हैं। अब और ये माइक्रोब्स जो है ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में ही रहते हैं, वो हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो पता नहीं लाइफ के यही वाहक हैं या कौन है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज तय है कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो ये जो 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं ये तो हमारे शरीर में रहती हैं, लेकिन ये जो 39 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं ये तुरंत के तुरंत हमारी शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि हमारी मृत्यु इन माइक्रोब्स के शरीर का साथ छोड़ने के ही कारण होती है, कोई तय बात नहीं है। तो इन सब चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने समझने की जरूरत है, और इस चर्चा को हम लोग आगे भी करेंगे। अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करते हुए अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि
राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित, शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवाहित यह सनातन शक्ति धारा इस राष्ट्र के जन जन तक पहुंच सके और उनको इंपावर कर सके, उनको इनलाइटन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः।